रादौर उपमंडल कार्यालय में मानसून की बारिश से पूर्व एसडीएम ने ली कई विभागों की बैठक, दिए दिशा निर्देश। मानसून की बारिश से पूर्व पानी की निकासी व बाढ़ राहत कार्यों को पूर्ण करने को लेकर एसडीएम रादौर सुरेंद्र पाल ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम ने मानसून की बारिश से पूर्व सभी कार्यों को समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं कुछ दिन पूर्व यमुना नदी के नगली घाट पर टूटे अस्थायी पुल को भी जल्द बनवाने बारे बैठक में चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसडीएम सुरेंद्र पाल ने कहा कि आज उपमंडल के कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें बरसाती मौसम से पूर्व पानी की निकासी के उचित प्रबंध करने के अलावा बाढ़ बचाव कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 30 जून तक बाढ़ बचाव कार्य पूर्ण करने के आदेश दिए हैं, लेकिन वे 15 जून तक बाढ़ बचाव कार्य को पूरा कर लेंगे। तो पुल बनाने के बारे में मैंने डीसी साहब ने ये निर्देश दिए हैं कि भाई अगले 3-4 दिन में उसको तैयार कर दें ताकि पब्लिक को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा हमने फ्लड कंट्रोल के बारे में भी एक मीटिंग ली है। संबंधित सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि भी बाढ़ के दौरान जो भी समस्या आती है उनकी तैयारी समय से कर लें। नहीं, लेट तो नहीं, जून में स्टार्ट होते हैं, हम तो उससे पहले ही हमने मीटिंग कर ली है। और जितने भी पब्लिक हेल्थ के हैं, म्यूनसिपल कमेटी के हैं, इरिगेशन के, अपने नाले ड्रेन वगैरह सफाई करेंगे समय से और हम चेक भी करते रहेंगे। रादौर के गांव उनहेड़ी की आशा वर्कर निशा ने कोरोना आपदा में लोगों की सेवा को दी प्राथमिकता। कोरोना काल में एक और जहां कुछ लोग फायदे के लिए इसमें अवसर तलाश रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे में समय में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे ही कोरोना योद्धा है रादौर के गांव उनहेड़ी की रहने वाली आशा वर्कर निशा सैनी, जो कि बीमार रहने के चलते आशा वर्कर का कार्य छोड़ने का मन बना चुकी थी, लेकिन कोरोना संकट में अपनी परवाह किए बिना निशा ने लोगों की जान की परवाह की है। निशा अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा रही है। अपने गांव के साथ साथ यमुना नदी पार स्थित गांव पुवारी में भी वह अपने कार्य के लिए जाती है। कोरोना संक्रमण में जो योद्धा बनकर कार्य कर रहे हैं उनमें आशा वर्कर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आशा वर्कर ही वह स्वास्थ्य कर्मी है जो सबसे पहले और सबसे अधिक बार संक्रमित व्यक्ति से संपर्क करती है, जिससे उनके संक्रमण की संभावना अधिक रहती है। लेकिन फिर भी ये योद्धा अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट रही है और कोरोना को हराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं इस कार्य को 8 साल से कर रही हूँ। मैं बीमार होने के कारण इस कार्य को छोड़ना चाहती थी, लेकिन मैंने कोरोना महामारी को देखते हुए इस इरादे को बदल दिया और मैं देश के लिए ये सेवा करना चाहती हूँ। हमारा इस कोरोना काल में कार्य पहले से दुगना हो गया है। हम घर घर जाके लोगों को समझाते हैं कि अपने घर पर ही रहें और दूरी बनाए रखें। रादौर में यमुना नदी के नगली घाट में टूटे अस्थायी पुल को बनवाने की मांग को लेकर किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रादौर क्षेत्र के किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर एसडीएम रादौर सुरेंद्र पाल से मिला। पूर्व जिला परिषद सदस्य शिव कुमार संधाला के नेतृत्व में किसानों ने एसडीएम रादौर को एक ज्ञापन सौंपकर नगली घाट का अस्थायी पुल बनाने व गुमथला घाट की बोली होने तक अस्थायी व्यवस्था करने बारे मांग की है, जिस पर एसडीएम रादौर ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग को जल्द पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर शिव कुमार संधाला ने कहा कि क्षेत्र के कई गाँव के लोगों की भूमि यमुना नदी पार उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगती है। वह यमुना नदी के नगली घाट पर बनाए गए अस्थायी पुल से अपने खेतों में जाते हैं, लेकिन 20 मई को यमुना नदी में बरसाती पानी आने के कारण नगली घाट का अस्थायी पुल टूट गया था, जिसके बाद क्षेत्र के किसानों को यमुना नदी पार अपने खेतों में जाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। हम ये चाहते हैं कि जब तक वो घाट की स्थायी बोली ना हो तब तक कोई टेम्परेरी व्यवस्था करी जाए और ये जो पुल टूटा हुआ है इस पुल को तुरंत चालू कराया जाए और जो अवैध माइनिंग है उस पर रोक लगाई जाए। रादौर के गांव पूरणगढ़ व शहर की विश्वकर्मा कॉलोनी में पूर्व चेयरमैन ने चलाया सैनिटाइजर अभियान। सामाजिक संस्था हिम्मत सेवा समिति द्वारा उपमंडल के गांव पूरणगढ़ व शहर की विश्वकर्मा कॉलोनी में मंगलवार को सैनिटाइजर अभियान चलाया गया। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल सैनी की देखरेख में चलाए गए अभियान में 8 सदस्यों की टीम ने अपनी सेवाएं प्रदान की। टीम के सदस्यों ने गाँव की गलियों को सैनिटाइज किया। इस अवसर पर हिम्मत सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने बताया कि समिति की ओर से उपमंडल के कई गाँव को सैनिटाइज किया गया है ताकि ग्रामीणों को कोरोना महामारी से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी अपने घरों में रहें और सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें। अब ये जो महामारी कोविड-19 की आई, इसके अंदर भी जैसे दूसरी संस्थाएं काम कर रही हैं ऐसे हमने हेमंत सेवा समिति को भी उतार दिया है। 3 गांव आज किए हैं और अब हम हरदौर में आए हैं। हरदौर के अंदर ये विश्वकर्मा कॉलोनी है, इसके अंदर अब हम करेंगे। महामारी को जो है कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि घर पर रहा जाए। अभी जो तीसरे चरण की बात कर रहे हैं कि तीसरा चरण आने वाला है,
मैं लोगों से एक आम अपील करता हूं कि तीसरे चरण से बचने के लिए अपने 2 चरण घर पे रखिए, तीसरा चरण आएगा ही नहीं। रादौर के गांव नागल में ग्रामीणों का संघर्ष लाया रंग। पुल की सड़क के बीच में खड़े पेड़ों को वन विभाग ने काटा। रादौर के गांव नागल में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए पुल की सड़क के बीच में खड़े सफेदे के भारी भरकम पेड़ों को कटवाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया संघर्ष रंग लाया। किसानों के विरोध को देखते हुए मंगलवार को वन विभाग की ओर से सड़क के बीच खड़े सफेदे के पेड़ों को कटवा दिया गया। सड़क के बीचों बीच खड़े सफेदे के पेड़ कटने से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। पेड़ों को कटवाने में भाजपा मंडल अध्यक्ष रादौर हैप्पी केडी की विशेष भूमिका रही है। मंडल अध्यक्ष ने किसानों की मांग पर मामले को वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष उठाया, जिसके बाद मंगलवार को वन विभाग की टीम ने सड़क के बीच खड़े सफेदे के पेड़ों को कटवा दिया।